आखिर क्यों एक नवजात की पहली सांस बन गई उसकी आखिरी सांस। राजमंत्री सुबंधु की आंखों में उस शिशु का जन्म किसी सौभाग्य की नहीं बल्कि संकट की आहट बनकर उभरा। उसे वो नन्हा बालक भावी उत्तराधिकारी नहीं बल्कि अपने स्वार्थों के रास्ते का एक बड़ा कांटा दिखाई दे रहा था। इस बार सुबंधु ने केवल सैनिकों पर ही नहीं बल्कि अपने इरादों की जड़ें और गहरी जमाई। उसने राजमहल की प्रमुख दाई को तलब किया। जब वह सिहरती हुई उसके सामने खड़ी हुई तो सुबंधु ने एकांत में उसे एक भारी थैली पकड़ाई और ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें बस एक काम करना है। जैसे ही रानी शिशु को जन्म दे चुपचाप उस नवजात को मुझे सौंप देना और उसके स्थान पर कुछ ऐसा रख देना जिससे किसी को कोई शक न हो, कोई मांस का टुकड़ा या कोई मरा हुआ भ्रूण, बस ऐसा कि देखने वाले यही समझें कि संतान मृत पैदा हुई है। दाई के चेहरे पर भय की लकीरें थीं, लेकिन जैसे ही थैली में खनकती स्वर्ण मुद्राओं की आवाज उसके कानों में पड़ी उसका डर धीरे धीरे लालच में बदलने लगा। कुछ ही दिनों के भीतर रानी यशोधरा ने रात्रि के अंतिम पहर में एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। दाई ने उस शिशु को अपनी गोद में उठाया। रानी की आंखों में छलकते प्रेम और मातृत्व की चमक को देखा, लेकिन स्वर्ण की परछाई अब उसकी आत्मा पर पड़ चुकी थी। उसने नवजात को धीरे से अपने वस्त्रों में छुपाया और रानी के पास एक खून सना कपड़ा रख दिया जिसमें कोई मरा हुआ सा मांस का टुकड़ा था। रानी मूर्छा में थी, उन्हें कुछ भी पता न था कि क्या हो रहा है, क्या खो चुका है। दूसरी ओर दाई ने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। वह बालक को लेकर सीधा सुबंधु के पास पहुंची और उसे सौंप दिया। सुबंधु ने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, बस 4 सैनिकों की ओर देखा और आंखों से इशारा किया, इसे राज्य की सीमा से दूर ले जाओ। उसने शांत लेकिन निष्ठुर स्वर में कहा, इतना दूर कि इसका नाम भी इतिहास में कहीं न बचे। जैसे ही सैनिकों ने उस नवजात बालक को उठाकर उफनती नदी की ओर फेंका, उनके चेहरों पर एक सुकून की हल्की सी रेखा उभर आई, मानो कोई बड़ा काम पूरा हो गया हो। बालक जैसे ही नदी की तीव्र लहरों में समाया, उसी क्षण जल की सतह पर एक हलचल हुई। पानी के बीचों बीच एक विशाल मछली उभरी और उसने उस नन्हे शिशु को अपने मुख में समेट लिया। अगले दिन उसी नदी के शांत किनारे पर एक बूढ़ा मछुआरा अपनी पत्नी के साथ छोटी सी नाव में मछलियां पकड़ने निकला। उनका जीवन सीधा सादा था, न कोई वैभव, न कोई संतान, केवल 2 वक्त की रोटी, एक झोंपड़ी और एक दूसरे का साथ। मछुआरे ने रोज की तरह उस दिन भी नदी में जाल डाला, पर आज कुछ अलग था। जाल अचानक बहुत भारी हो गया। उसने जोर लगाकर उसे खींचना शुरू किया तो पानी के छींटों के बीच एक अजीब सी चमक उभरी। मछुआरे ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, देख तो सही, लगता है आज भगवान खुद हमारी नाव पर आए हैं। जैसे ही जाल बाहर आया, दोनों की आंखें विस्मय से भर गईं। उसमें एक अद्भुत रूप से विशाल मछली फंसी थी, इतनी बड़ी जैसी उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी।